जय जय रघुनंदन हाथ जोड़ कर वंदन करते हैं। जय जय रघुनंदन हाथ जोड़ कर वंदन करते हैं। जय जय रघुनंदन हाथ जोड़ कर वंदन करते हैं। जय जय रघुनंदन हाथ जोड़ कर वंदन करते हैं। तो वो हमारे लिए खास होता है। रघुकुल वीर सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मंत्रिमंडल मुझे अब राज से किनारा करना ही मुनासिब है।
जो है इरशाद वेदों का, उस पर विचार करना ही मुनासिब है। हमारे कुंवर चारों जवान और लायक फाइट हो चुके हैं। राज भाग का बोझ उनके सिर पर डालना ही मुनासिब है। मंत्रिमंडल और दरबार के सभी कर्मचारी, आप ये देख रहे हैं कि मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा यह बचा है। इसलिए मेरा विचार है कि राज भाग से अलग होकर बाकी का जीवन प्रभु भक्ति में लगाया जाए। इन चारों युवराजों में से एक को राजा घोषित किया जाए। मंत्रिमंडल आज की सभा इसी बात पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। मैं कहता हूं कि अपनी अपनी राय प्रकट कीजिए कि इन चारों में से किसको राजा बनाया जाए। महाराज रामचंद्र सबसे बड़े हैं, वैसे भी समझदार और बुद्धिमान है, राज का बोझ संभालने योग्य है। इसीलिए मेरी यही राय है कि राज तिलक उन्हीं को हो। हाँ महाराज, मैं भी मंत्री की राय से सहमत हूँ। महाराज मेरी भी यही राय है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो किसी को कोई इतराज तो नहीं? नहीं महाराज, महाराज। गुरुदेव, राज तिलक का मुहूर्त कब होगा? कल सुबह 8 बजे। गुरुदेव, फिर मनादी करवा दी जाए कि कल सुबह 8 बजे राम को राज तिलक होगा। इसलिए सारे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए और सारी प्रजा दरबार में हाजिर होकर जश्न की रौनक को और बढ़ाए। दरबार दरखास्त किया जाए। सुनिए सुनिए जरा मेहरबान, जरा करो इधर ध्यान। पहले बात सुनिए जरा गौर से, फिर बात करना किसी और से। कल सुबह 8 बजे होंगे राजा राम। चले आओ सभी देखने, दरबार में धूमधाम। क्या राम को राज तिलक होगा? उनका जन्म तो धरती का बोझ हल्का करने के लिए हुआ है। अगर वो राजा बन गए, दुष्टों का नाश कैसे होगा? राम राजा नहीं हो सकते, राम राजा नहीं हो सकते, राम राजा नहीं हो सकते। अरे ओ मंत्रा, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी?
रानी जी बिहार गए थे। कोई ताजा खबर भी लाई? कल राम को राजतिलक होगा। ये तो बहुत खुशी की खबर है। इतना किसी ना कुछ कमी के बदले मैं तुझे बिहार नाम देती हूँ। रानी जी रहने दीजिए हार को। ये हार नहीं, कांटों की बेल है। इसमें छुपा हुआ आपकी किस्मत का खेल है। अगर राम राजा बनेंगे तो तेरे पेट में क्यों दर्द उठे? मुंह नहीं अच्छा, बात तो अच्छी किया कर। राम तो मुझे पर से भी प्यारा है। हाँ, घर से भी प्यारा है, तभी तो उसे नान के भेज दिया। अगर उसकी गैर हाजिरी में राजतिलक होगा, राजतिलक की रस्म होगी। मेरी भोली भाली रानी, अगर राम राजा बन गए, आप किसी अल्लाह की दासी कहलाओगी और भक्त का राम का दास। सच? हाँ, यही सच है। तू सच ही कहती है। तेरी पीठ में ये कुबड़ी नहीं बल्कि गुणों की कुबड़ी है। तू कोई ऐसा उपाय बता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सुनो, मैं तुझे याद दिलाती हूँ। महाराज ने राक्षस युद्ध में सहायता के बदले तुम्हें 2 बार देने का प्रण किया था। तुम्हारी शादी भी इसी शर्त पे हुई थी। तुम्हारी औलाद ही तख्त की वारिस होगी। अब वो समय आ गया है रानी, उन वचनों को पूरा करने का। ठीक है, तू जा दिलाया। तू बड़ी सियानी है। भला कौन से बार मांगू? पहले वर्ष को राम को रात और राम को 14 वर्ष वनवास। राम को भक्त को राज ठीक, लेकिन राम को वनवास क्यों? मेरी भोली भाली रानी, अगर राम जहां रहेंगे तो आप फुलाएंगे। महाराज का समय हो गया है। आप अपना हाथ निकाल कर कुंभ भवन में चली जाओ। महाराज हाथ जोड़े, नाक रगड़े। तुम अगर ऐसे चरित्र दिखाना, महाराज को वचन पूरे करने ही पड़े। रानी, महाराज का आने का वक्त हो चुका है। रानी, मेरा संभल के रहना। ये क्या? आज बजाय खुशी की रंग उल्टे आसार नजर आ रहे हैं। लेटी हो किस तरह उल्ट कर, पड़ी हो किस तरह बेहोश होकर। मेरी प्यारी, जरा आंखें तो खोल, कुछ मुंह से तो बोल। किसने सिखाया तुझे? किसने सिखाया तुझे? क्या बात है जो छुपाती हो मुझसे?
हो गई नाराज? जा फिर तबीयत करा। रानी आखिर कुछ मुंह से तो बोल, तो मीठे बोल रानी जी, पेट दिला दे खोल रानी जी, तो मीठे बोल रानी जी, पेट दिला दे खोल रानी जी। रानी, क्या हुआ? मुझे बताओ, ऐसे क्यों पड़ी हो? जिसने भी तुम्हें हाथ लगाया, उस हाथों को मैं तोड़ दूं। जिसने भी बुरी नजर देखा हो उसकी मैं आंखें फोड़ दूं। तू है बड़ी अनमोल रानिए, पेट दिला दे खोल रानी जी, तो मीठे बोल रानी जी, पेट दिला दे खोल रानी जी। रानी, मैंने कभी पहले आपको ऐसे नहीं देखा। ये कौन सा रंग है? पूजा है तो तेरे लिए एक सोने का मैं महल बना दूं। पूजा है तो तेरे लिए एक सोने का मैं महल बना दूं। तू चाहे तो तेरे लिए एक पल में अपनी मैं जान गवा दूं। ऐसे जहर न घोल रानिए, पेट दिला दे खोल रानी जी, तो मीठे बोल रानी जी, पेट दिला दे खोल रानी जी। रानी, आखिर उस मुंह से तो बोल। मंत्रा, आखिर तुझे कुछ मालूम है? महाराज, रात से ये इसी तरह पड़ी है, ना कुछ बोलती है, ना आंखें खोलती है, अंदर ही अंदर ठंडी आंखें भर रही है। पर तुमने जब देखा हो किसी ने तो आंख उसकी फोड़ दूं। हाथ उठाया है किसी ने तो हाथ मैं उसके तोड़ दूं। पर जुबान बोला हो किसी ने तो जुबान उसकी फोड़ दूं। रानी, जाग रही हो कि क्या सो रही हो? ना मैं जाग रही हूँ, ना मैं सो रही हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रो रही हूँ। क्या रानी, शैया ने कुछ कहा है?
कि जहाँ कोई राम के साथ झगड़ा हुआ है। ना किया कुछ राम से, ना चंद्र से कोई शिकायत है। खुद किया पर काम मुझे पूछते हो क्या बात है। चिल्लाई पर में चुनिया मेरे हिसाब करने को, आ गया समाज मेरा हिसाब करने को। रानी, आज तुम अजीब किस्म की बातें कर रही हो। मेरी प्यारी, आखिर तुम कुछ मुझसे तो बोल, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम क्या हो तो तुम क्या दे सकते हो? दूंगा, अवश्य दूंगा। जो मांगोगे रानी, मैं तुझे वो भी दूंगा। इच्छा हो मेरे प्राणों की तो मैं वो भी दूंगा। मुझे मर्दों पर एतबार नहीं, पहले राम की कसम खाइए। रानी, अगर तुझे राम की कसम खाने से ही इतबार है तो कसम है मुझे अपने प्राण की, कसम है मुझे अपनी जान की, कसम है मुझे अपनी शान की, तो कसम है मुझे अपने राम की। बोलो रानी, क्या चाहती हो? देखो महाराज, आपने राम की कसम खाई है। हाँ रानी, मैंने राम की कसम खाई है। आपने एक तरफा मुझे 2 वचन देने का इनकार किया था, दासी हो जा आपने 2 वचन मान दिए। बस रानी, कितनी सी बात, तो क्या 4 मांगो? नहीं महाराज, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए। तो बोलो रानी, क्या मांगती हो? सोच लो, विचार लो, मांगो फिर मत जाना। रानी, हम रघुवंशी हैं, अपने बच्चों को प्राणों के साथ रखते हैं। रघुकुल नीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनो, पहले बात में मांगे दासी हो बरकरार, और दूसरे बात में राम को 14 वर्ष बनवास। बहन, वो पगली, ये क्या मांगी है? पगली, मेरी बुढ़ापे का तो ख्याल कर लिया होता। रानी, ये तेरे दिल में क्या समाई जो मेरे राम को वनवास में रही? तुम तो कहती थी कि राम मुझे घर से निकाला है। आज वो तेरा प्यार कहाँ गया रानी? आज वो तेरा प्यार कहाँ गया? महाराज, या तो वजह चाहिए, या फिर आपको वनवास दे दीजिए। रानी, राम और भरत दोनों मेरी आंखों के चैन, जिन्हें देखे बिना न मैं पाऊं सकते हैं। रानी, क्या मेरे राम को वनवास? हाँ हाँ, तेरे राम को वनवास को दे बरकरार। रानी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे राम की भिक्षा दे दो। महाराज, मेहरबानी करो, मेरे पांव को हाथ लगाकर मुझे शिकंजा मत करो। कल्पना का कोई बात नहीं, कह दिए आपने हाथ से हाथ नहीं मारा, आपने बदल नहीं दिए। आए हैं बड़े रघुवंशी। नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो जाए, तेरा किस भला होगा?
और लग राम महाराज को जाओ, महाराज मंत्री के अंदर आना देते हैं। मंत्री जी को दे आने दो। महाराज की जय हो। महाराज राज की सभी तैयारी हो चुकी है, केवल आपका ही इंतजार है। महारानी जी, महाराज कुछ बोलते क्यों नहीं? रात भर काम काजी में बैठे नींद में देव से आप राम को जरी दे दीजिए। आज में जरूर कुछ डाला है। परमात्मा कह रहे ये तूने क्या मेरे राम को बनवास। हेलो हेलो माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। पिताजी आप हुक्म कीजिए, आज्ञा पालन के लिए खड़ा है राम। पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या खता है मेरी? राम बेटा राम, आओ बेटा मेरे गले लग जाओ। राम राम राम। माताजी क्या कारण है, पिताजी की ऐसी दशा क्यों है? राम क्या सुनने की ताकत रखते हो? माताजी राम पिताजी को ऐसी हालत में हर चीज नहीं देख सकता, मगर सुनने की ताकत रखता है। तो इसका कारण तुम हो। क्या मैं? हाँ, महाराज ने एक समय 2 वचन देने का इनकार किया था, आज उनको पूरा करने में टाल मटोल कर रहे हैं। यही कारण है इनकी कल्पना का। महाराज के वचनों को पूरा करेगा राम, मुसीबत जो पड़ेगी सिर पर सहेगा राम। माताजी आप बताइए कि वो 2 वचन कौन से थे? पहले वर में वर्ष को राज और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष बनवास। सिर्फ इतनी सी बात पर पिताजी दुखी हो रहे हैं। मैं पिताजी के वचनों को पूरा करूंगा और आज ही वनों को चला जाऊंगा। पिताजी आप धीरज रखिए, 14 वर्ष तो आप चपते बीत जाएंगे, मैं जल्द ही लौट आऊंगा।
वर्ष तो आप चपकते ही बीत जाएंगे। आप चिंता ना कीजिए, मैं जल्द ही अयोध्या लौट आऊंगा। बचपन खेला महलों में तो चला है इसको छोड़ कर। ओ बचपन खेला महलों में तो चला है इसको छोड़ कर। इसके सहारे मुझे लगेगा तू चला है तो मेरे प्राणों से भी प्यारे राम को मैं आराम कर रही हूँ। मेरे काजे में बातों के तीर मार मार कर मेरा काजा छलनी छलनी कर रही हो। बेटा राम, जब तक यहाँ रहोगे महाराज ऐसे ही करते रहेंगे। जाओ अपनी माता कौशल्या से जाके आगे। पिताजी प्रणाम। बेटा माताजी प्रणाम। नहीं बेटा, नहीं बेटा। सखी रे, तुझे मालूम है कि आज मेरे राम को राजेश होगा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है आज राम को राजेश होगा। आज मैं तुझे मन मांगा इनाम दूंगी। माताजी प्रणाम। आओ बेटा, आसन ग्रहण करो, कुछ खा पी लो। आज तुम्हारा राज्य है। बस माताजी बस। सुन मेरी माता, मैं हूँ बताता। मुझको हुआ बनवास रे, मुझको हुआ बनवास रे। सुन मेरी माता, मैं हूँ बताता।
सा सीधा बनों को जाऊंगा। मुझसे बिछड़ कर ऐ मेरी माता, मुझसे बिछड़ कर ऐ मेरी माता, हो ना उदास रे। राज तिलक तो हुआ बरस तो मुझको हुआ बनवास रे, मुझको हुआ बनवास रे। सुन मेरी माता मैं हूँ बताता, बैठी थी मैं खुशी में, इन बातों का मान गुमान नहीं। सुनकर तेरी ये बातें मेरे हृदय बदन में जान नहीं। तुमने तैयारी की बनोगी तो कुशल्या की खैर नहीं। बिना राज के बेटा हमारी घटती कोई शान नहीं। हुक्म नहीं अब रहा मुझको गाता खाना खाने का, नहीं किसी का दोष ए माता बदला रंग जमाने का। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, जिसको सुनकर मेरा कालजा मुंह से बाहर निकला जा रहा है। मगर किस अपराध के लिए तुझे वन भेजा जा रहा है? माता जी अपराध तो कुछ भी नहीं, माता कई के वचनों की पालना करने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी तो तेरी माता हूँ। मेरा हुक्म है कि तू वन को ना जा। हमें राज की कोई शर्म नहीं। अगर तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। माता जी आप शायद कुछ भूल रही हैं। पिताजी मेरे और आप दोनों के स्वामी हैं। आप अपने पति की आज्ञा की उल्लंघना कर रही हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है माता जी। मैं किस मेरे से कहूँ कि तू बन जा। इतना बड़ा पत्थर सा कालजा मैं कहाँ से लाऊंगी? माता जी 14 वर्ष तो आप चपते ही बीत जाएंगे। आप चिंता ना कीजिए, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। जो मुहूर्त राज तिलक का है वही मुहूर्त मेरे बन जाने का। माता जी प्रणाम। माता जी आपकी आंख में आंसू, आप रो रही हैं। बेटी बतलाने के लिए इतना बड़ा हृदय कहाँ से लाऊं? किस दिल से बताऊं? तू इससे ही पूछ। स्वामी जी माता जी के रोने का क्या कारण है? सीते मैंने वन यात्रा को जाना है, इसीलिए जुदाई के कारण रो रही हैं। आप किस लिए बन जा रहे हो? पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सीते तू शुदाई ना बन। वहां शेर, चीते, बाघ और बड़े बड़े जानवर होंगे जो एक ही सांस में आदमी को निगल जाते हैं। तुम उन्हें देखकर डर जाओगी। स्वामी जी जहाँ आप हैं वहाँ
मुझे किसी शेर का डर नहीं। भारतीय नारी किसी से डरने वाली नहीं, हर प्रकार का दुख सहन कर सकती है। रहती है दूर जहाँ छाया वही होती है, रहेगी सीता वहाँ जहाँ राम होते हैं। मैं आपके साथ बन जाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी। तो तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? कही कि जहाँ मेरे स्वामी होंगे वहाँ उनके दुख दुख में उनका साथ दूंगी। तुम्हारा कहना ठीक है, मगर तुम्हारा मेरे साथ जाना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। प्राणनाथ, अगर मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो 14 वर्ष के बाद सीता को जिंदा नहीं पाओगे। तो अच्छा, फिर माता जी से पूछ लो। माता जी, आपका क्या हुक्म है? मैं तुम्हारे स्त्री धर्म में बाधा नहीं डालना चाहती। स्वामी जी, माता जी ने अपना फैसला सुना दिया। तो अच्छा, तुम्हारी इच्छा, फिर तैयार हो जाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या कहूँ बेटी, घर में तुम मुझको छोड़ चले। पहले रोती थी एक को, अब 2 चले। अब तक मन को बहुत रोका, लेकिन माता जी की हालत देखकर मेरा कालजा फटा जा रहा है। मेरी मौजूदगी में इस कदर औजार है तो मेरे जीने पर लाख लाख और फटकार है। माता जी, ऐसे बोलिए, खुशबू से तो बोलिए। लक्ष्मण आपके कदमों पर नसार है, नहीं बोलती तो आपसे पहले मरने के लिए प्यार है। नहीं बेटा, मुझे तो चक्कर आ गए थे। जब राम हर तरह से राज का हकदार है तो फिर दूसरे को क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता, किसी के कहने और सुनाने से राम का से पार नहीं जा सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पर आए और दो हाथ हो जाए, राज करने का मजा आ जाए। जब तक मेरे दम में दम है, मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। प्यारे भाई, मुझे अफसोस है कि तुम इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ गए। जरा सोचो कि किसके खिलाफ हथियार उठाओगे और किसको हाथ दिखाओगे। बिना सोचे समझे अपने मुंह से बातें निकाल रहे हो, जरा अपने आप को संभालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा काजा पास पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इधर माता जी रो रही है और सीता माता जी अलग हो रही है। मगर मालूम नहीं आपको बच जाने का कौन सा चाव चला हुआ है। मैं देखूंगा कि भरत किस तरह से राज करता है। मेरे प्यारे वीर, जरा अपने गुस्से को थाम और विचार कर, बड़ा बर्थ का इसमें क्या कसूर। वो तो जहां से है कोसों दूर। हमने तो रघुकुल का पालन करना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर रघुकुल
हालत में जिंदा रहना दुश्वार है। लक्ष्मण से पहले मरने के लिए प्यार है। तुम्हारी जिद से सारा खानदान बेजार हो जाएगा। शाबाश बेटा लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रखी। तेरी जुदाई मेरे लिए कष्ट है, मगर फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने ब्याह करवाया? क्या इस पूरे दिन को देखने के लिए? ओ विधाता, बेटा राम, जब तक तुम जमीन होंगे तुम्हारे ऐसे ही करते रहेंगे। ये लो जो भी अवस्था आप इन्हें पहन लो। सीता ने किधर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाती हूँ। रहने दीजिए माता जी। रहने दीजिए माता जी, इसको भी सुध बुध आने दीजिए और खुद को भी हाथ में हिलाने दीजिए। मुझे माफ करना बेटा। मेरे नाजुक से पाँव जंगलों के कांटों से छलनी छलनी हो रहे होंगे। मेरी प्यारी पुत्री सीता लाडों से पली आज वो भी जंगलों में यहाँ वहाँ भटक रही होगी और मेरा लक्ष्मण बेटा दादा हाय राम, हाय बेटा लक्ष्मण, मेरी प्यारी पुत्री सीता सीता मेरी प्यारी पुत्री। लक्ष्मण
ये क्या तेरी आंखों में गुस्सा सीता बेटी क्या तेरे पाँव में कांटे जो मेरे हिस्से में चुभ रहे हैं बेटी पापी मैं तो उधर मर रहा हूँ उधर मेरे माता पिता प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सरवन की आवाज ये तो सरवन की आवाज है। जाओ पहले मेरे माता पिता को झलक लाओ। मैंने तुझ पर तीर मार कर तुझे मार डाला। इस तरह तू भी अपने पुत्रों की आवाज सरवन के माता पिता की आवाज मुझे वो याद दिला रही है। वो मुझसे अपना पुत्र मांग रही है। वो मुझसे अपना सरवन मांग रहे हैं। जो उन्होंने मुझे श्राप दिया था आज वो पूरा हुआ। उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तरह हम अपने पुत्र के विजोग में तप तप कर रहे हैं तुम भी एक दिन अपने पुत्रों के विजोग में तप तप कर मर जाएगा। महाराज ये सरवन कौन थे? तुषल्या वो सरवन अंधों की लाठी बूढ़े माता पिता का सहारा था जो मेरे तीर से मारा गया और उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जिस तरह हम पुत्र के विजोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं तो भी एक दिन अपने पुत्र के विजोग में तड़प तड़प कर मर जाएगा। जो दिन आ गया वो मुझसे अपना सरवन मांग रहे हैं। मुझे माफ कर देना बेटा। तेरा लाल जंगल में किस हाल में होगा इसलिए मुझे माफ कर देना। हमारा सर्वन ये क्या तुम्हारा सर्वन वो देखो मेरे नाम आ गए। वो देखो मेरे लक्ष्मण आ गए। वो देखो मेरी प्यारी पुत्री सीता। आओ बेटी आओ आओ।
फिर मेरे राम आ गए। राम आओ बेटा, आओ मेरे गले लग जाओ। राम, राम, तुम कहाँ हो? ये मुझे मुझे ढा रही है, ये आवाज़ें मुझे मार डाली। राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मेरी पुत्री सीता, कहाँ हो? मेरे जिगर के टुकड़ों, कहाँ हो? आज आपका बाप, आपका पिता, दशरथ, आज तुझे याद कर रहा है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मेरे प्राण? कहाँ हो तुम मेरी शान? कहाँ हो तुम मेरी जान? कहाँ